औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम इंट्राडे के लिए फोरकास्ट करेंगे गोल्ड में, पाउंड येन में और बीटीसी में। 4 पेयर्स होंगे आज हमारे। ठीक है, 21 जनवरी 2025 के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करना बनाना। तो अच्छा, आज का स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल मंडे वाले दिन अपलोड की थी वीकली फोरकास्ट, उस टाइम हम देखते हैं। उसमें हमने जो इंट्राडे के लिए प्रोडिक्शन दी थी, एनालिसिस किए थे, उसकी क्या पोजीशन रही है, कुछ फॉलो किया नहीं किया। हमने 4 पेज का किया था, चारों को देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। अगर फॉलो किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद हम आज का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की हमारी जो थी ना प्रोडिक्शन गोल्ड के हवाले से, सबसे पहले कल भी हमने गोल्ड को ही देखा था। तो जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तो प्राइस यहाँ पे मौजूद थी। ये देख लें, ये वाली कैंडल क्लोज थी, ये बुलिश कैंडल। ठीक है, 2703 के ऊपर मार्केट उस टाइम चल रही थी। शायद नहीं, चल नहीं रही थी क्योंकि लेट नाइट किया था संडे की नाइट को, तो मार्केट क्लोज थी। जैसे ही ओपनिंग हुई है तो यहाँ से मैंने सेलिंग दी थी। मैंने कहा था यहाँ से मार्केट सेल होगी। ठीक है, सेल होगी तो यहाँ से हमने, किसी ने सेल कोई कर सकता तो करे, नहीं तो यहाँ से ये बाय जोन मैंने दिए थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एरो भी लगाए थे। आप जो लास्ट वीडियो कल वाली है हमारी, उसको जाके देखें गौर से कि ये जो हमारे एरो लगे हुए हैं इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं किए गए। ठीक है, इसको आप ज़रा गौर से देखें इसकी प्राइस को। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ से एक तो सेलिंग बताई थी, और सेकंड जो है वो यहाँ पे मैंने बाय जोन आपको दिए थे। ये वाला मैंने बाय जोन एक दिया था 2693, और सेकंड मैंने आपको ये कहा था कि इसके नीचे लास्ट वाला एफवीजी पड़ा हुआ है। ये 1 आवर के हिसाब से भी और 30 मिनट के हिसाब से भी आप देखेंगे कि ये एफवीजी था। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे एक विग लगेगी। ठीक है, कैंडल है, मार्केट नीचे आएगी और विग लग सकती है। ये देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा हम जूम इन करके देखते हैं। तो ये कोई 1 या 2 पिप का बीच में डिफरेंस रह गया। ये डिफरेंस क्यों होता है? ये कुछ ब्रोकर्स पे होगा, कुछ पे नहीं होगा। ये जो ब्रोकर्स का स्प्रेड होता है, हर ब्रोकर का अपना स्प्रेड होता है। ये उस स्प्रेड के हिसाब से जो है ना, ये थोड़ा सा फर्क रह जाता है। अगर आप आपने अपने ब्रोकर्स में देखेंगे तो कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। वैसे भी 1-2 पिप के लिए ये जो है ना, मार्केट का एक तरीकाकार होता है, ये फर्क रह भी जाता है। तो यहाँ से मार्केट की जो हमारी बाय के जो हमारे कल के एनालिसिस थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये जो एरो लगाया था यहाँ तक 2722 हमारा टीपी था। तो ये देखते हैं जी ये कितने पिप बने। ये आप देख लें जी 324 पिप हैं। चलें आप एंट्री लेते और इसमें कुछ 300 ले लें, 250 पिप ले लें, तो ये कल की हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश एंट्री थी। ठीक है, इसके अलावा जो पाउंड येन के अंदर मैंने दिया था वो भी हमारा टीपी लग गया था। बीटीसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो कल वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो बेहतरीन हमारी प्रोडिक्शन थी, बेहतरीन हमारे कल एनालिसिस गए। जिस किसी ने वीडियो गौर से देखी और उसको फॉलो किया है, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बाई किया है, तो उसने कल अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज के इंट्राडे के लिए कि आज क्या पोजीशन रहेगी। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में। तो ये आप देखें जी, लास्ट डे की जो कैंडल है ना, इसको आप दोजी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये यहाँ पे सपोर्ट थी या रेजिस्टेंस थी, पहले बड़ी छोटी सी रेजिस्टेंस थी। उसके बाद यही सपोर्ट मार्केट ने बनाई है, और मार्केट ने यहाँ पे बुलिश क्लोज हुई है। तो हम यहाँ से अगर हम थोड़ा सा टाइम से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते तो हमने यहाँ नीचे से इसको आज हमने बाय करना था। खैर अभी भी देखते हैं, अभी मार्केट एंट्री दे भी तो लंदन सेशन होगा, उसके बाद न्यूयॉर्क आना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो है ना तैयारी कर लें तीन टाइम तक। तो यहाँ पे ये 4 आवर में हम आ गए हैं। तो 4 आवर में आप देखें, 4 आवर में एक मिनट ज़रा,
मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ। अगर सबसे पहले तो ये नोट फरमा लें कि मार्केट का जो है ट्रेंड बुलिश में आ गया है। पहले भी बुलिश ही था बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में आप कह सकते थे कि मार्केट सेलिंग में सेल हो सकती थी। लेकिन जो कल का सिनेरियो है, कल जो मार्केट ने एक जंप लगाया है, उसको देखते हुए मार्केट के अब छोटे और बड़े सारे टाइम फ्रेम बाय में चले गए हैं, बुलिश में चले गए हैं। ठीक है, अभी हम 1 आवर में चलते हैं। अच्छा, 1 आवर में भी ये देख लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है तो हम, ये हमारा एक बाय का जोन है, इसको नोट फरमा लें। 2716 है पहला, और दूसरा जो है हमारा 2713 है। यहाँ से हमने बाय करना है मार्केट को। ठीक है, मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम जाते हैं जी 30 मिनट में। 30 मिनट में चलते हैं जी। 30 मिनट हमें क्या कहता है? अच्छा सॉरी, ये शायद कोई, जी 30 मिनट में देखते हैं। कभी कभी नेट बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वर्क ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ 30 मिनट में ना वही कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ आपने ज़रा देखनी है कि मार्केट ने अगेन जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ली। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ था स्मॉल टाइम फ्रेम में, M30 में और M15 में मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। लेकिन अभी की जो पोजीशन है, अभी मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे और बड़े टाइम फ्रेम सब के सब जो है अभी गोल्ड को बाय ही करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा, इसका ना बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ से ना फिब लगा लिया करें। ठीक है, अगर मार्केट इस फिब लेवल्स में आती है 50 पे 61 पे, तो यहाँ पे ये हमारी जो है सपोर्ट भी है। तो यहाँ से आपने, ये आज के हमारे लेवल्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमने आज बाय करना है गोल्ड को। ठीक है, 15 मिनट में भी यही पोजीशन होगी। 15 मिनट में बिल्कुल यही है। लेकिन 15 मिनट में मैं एक और चीज़ ज़रा देख रहा हूँ, आपको बताता हूँ। ये ज़रा गौर फरमाइएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हुआ है 15 मिनट में और M5 में। वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये माइंड में रखना है कि मार्केट यहाँ पे अगर कोई अच्छा आपको कैंडल देती है ना बुलिश की, यहीं पे ही, सॉरी यहीं पे ही ऐसे कोई अच्छी कैंडल आए, तो आप यहाँ से भी मज़ीद बाय कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है ना सेलिंग एरिया, वहाँ से मार्केट का सेल होना बनता है। और फिर जो मैंने आपको H4 और H1 के लेवल बताए हैं, वहाँ पे मार्केट प्राइस आएगी तो आपने फिर बाय करना है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है ना सेलिंग एरिया, वो आप इसको ऐसे ले लें, ऐसे ले लें। ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसको हम रेजिस्टेंस पे ले चलते हैं। ये करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 2733। ठीक है, यहाँ से कुछ 100 पिप मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से हम, अगर यहाँ पे जाती है तो यहाँ से ये पोजीशन हो सकती है फिर। ठीक है, ये पोजीशन हो सकती है। तो चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पाउंड को। पाउंड को हम देखते हैं जी, पाउंड डेली में हम जाते हैं। अच्छा, पाउंड का कल मैंने आपको सेल ही बोला था कि सेल की कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले तो आपने सेल ही करना है। लेकिन आज की ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना बुलिश, ये बहुत स्ट्रांग बुलिश है। तो इसके बाद सिनेरियो मुझे चेंज लग रहा है। हम इसको मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर में ये देखें, देखें हो गया ना सारा।
गेम चेंज हो गई है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, बड़े टाइम फ्रेम का, ये H4 का है। ठीक है, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। तो मैं इसको यहाँ से मार्केट को, इसी एरिए से मार्केट को बाय देख रहा हूँ। मैं यहाँ से जनाब, अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है, आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक देख रहा हूँ मैं इसका। इसको हम यहीं सेव करते हैं। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए 1 आवर में चलते हैं जी। 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर हमें क्या कहता है। एक तो ये हमें जो है ना, ट्रेडिंग व्यू बहुत वेट करवाता है, शायद नेट का इशू है या इसका है। अच्छा, इसमें भी देखें आप, मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, बड़ा टाइम फ्रेम है, H1 है। तो ये देखें, ऑलरेडी मैंने यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर अपना लगाया था, तो मार्केट यहाँ से मेरी बाय के लिए चल रहा है। यहाँ पे अभी हम ये H4 और H1 बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये आपने माइंड में रखना है। मार्केट किसी टाइम भी पलट सकती है, लेकिन आप यहाँ से फिलहाल बाय नहीं सोचेंगे, सॉरी सेल नहीं सोचेंगे, बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से कोई ये मज़ीद हमें ऊपर जाके यहाँ से कोई सेलिंग मिलती है तो फिर सेल करेंगे। ठीक है, 30 मिनट को भी देख लेते हैं, 30 मिनट हमें क्या कहता है। अच्छा, 30 मिनट में भी मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट को यहीं से ही बाय होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से, ये सपोर्ट है, तो यहाँ से बाय होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर आप यहाँ से बाय देखेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से बाय निकलना मार्केट की थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहीं से मार्केट को बाय होना चाहिए, यहाँ से नीचे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पाउंड येन में चलते हैं जी। पाउंड येन D1 को से स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, आपको कल मैंने जो लगा के दिया था पाउंड येन का, कि यहाँ से यहाँ पे थी ना कल मार्केट। सॉरी, यही कैंडल हमारी क्लोज हुई थी ना कल। तो मैंने यहाँ से कहा था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती, तो यहाँ से आपने सेलिंग देखना है। तो इसको यहाँ से मार्केट सेल हो भी गई है काफ़ी, आप देखेंगे। इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम 4 आवर में देखते हैं जाके। अच्छा, 4 आवर में इसका कोई भी किसी किस्म का ना तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ना ही ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट सेल पोजीशन में ही है। और यहाँ से हमारे कल के एनालिसिस के मुताबिक मार्केट सेल भी हो चुकी है काफ़ी सारी, लेकिन यहाँ पे इस टाइम H4 में ना हम सेलिंग में है, ना हम बाइंग में है। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए हम 1 आवर में जाके देखते हैं। अच्छा, ये देखें, कल वाला हमारा एनालिसिस सामने आ गया है। कल यहाँ से जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया तो मार्केट यहाँ पे थी, तो यहाँ से मैंने बाय करवाया था, ये हमारा टारगेट कल का लग गया। और साथ मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से अगर विग बना के मार्केट यहाँ से सेल होगी, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर जाती थी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट सेल होगी। लेकिन अभी 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। इसका सिनेरियो भी आप पाउंड USD जो है, जो आपने उसको देखा है, उसी तरीके से आपने इसको लेना है। यहाँ से 1 आवर के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकती है अगेन। ठीक है, इसके लेवल्स यही हैं, ये है इसके लेवल जी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक, यहाँ से ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं देख रहा, आप ये कह सकते हैं। बस इसका यही टारगेट होगा, ज़्यादा बाय हो सकता है, लेकिन हम इसको सिर्फ यहीं तक देखेंगे। अच्छा, मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम 30 मिनट में भी आ जाते हैं जी। 30 मिनट में वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये देखें ना, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, उसके बाद मार्केट मज़ीद जो है ना यहाँ तक, यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा बाय देख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में हम चलते हैं BTC को देखते हैं। BTC, ट्रंप ने जो है ना BTC को नचाया हुआ है। तो कल स्पीच थी ट्रंप की, इस वजह से BTC की कुछ ऐसी अनबिलीवेबल, जो आप कह सकते हैं, मूव थी कि जो ना, जिसने ना स्ट्रक्चर को देखा है, ना फंडामेंटल को देखता है, बस वो अपने हिसाब से मार्केट जो है वो डांस करती रही, नाचती रही है।
अच्छा, यहाँ से कल हमने देखा था, मैंने यहाँ से कहा था कि आप बाय कर सकते हैं यहाँ से ना, तो इसको जो है बाय कल मार्केट गई भी है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अच्छा, इसमें ना ये देखें, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग है और लास्ट में दो कैंडल्स और भी हैं, ये हमें कुछ और बता रही हैं। फिलहाल बीटीसी बुलिश है, इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, इसका सब कुछ बुलिश है, लेकिन ये तीन चार कैंडल्स हमें कुछ और बता रही हैं। इसकी कंफर्मेशन हम जाके करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में। D1 पे आप कोई फैसला आज नहीं कर सकते कि सेल करना या बाय करना। तो हम चलते हैं जी 4 आवर में। 4 आवर को आप देख रहे हैं, तो ये एक मिनट ज़रा इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। हाँ, ये हो चुका मोमेंटम शिफ्ट। इसको लोग चेंज ऑफ करैक्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग मोमेंटम शिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो अगेन देख लें जी, अगेन अगेन अगेन, ये फिर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ज्वाइन किया है। अब इसका लो ये वाला है, अब इसका ये लो है। तो 4 आवर के हिसाब से इसको हम बुलिश ही देखेंगे फिलहाल। सेल की 4 आवर के हिसाब से हम इसको सेल नहीं कर सकते। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम 1 आवर में देखते हैं बीटीसी को। अच्छा, ये मैंने रात लेवल लगाया था, तो यहीं से मैंने छोटी सी एक एंट्री भी ली थी सेल की, जो अभी तक चल रही है। तो जनाब 1 आवर में भी अभी तक स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। ठीक है, 30 मिनट में जाके देखते हैं। अच्छा, 30 मिनट में गड़बड़ है। 30 मिनट में आप इसको बुलिश ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाए, ये क्लोजिंग हो यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्लोजिंग हो, 5 4 3 कैंडल क्लोज हों M30 की। उसके बाद जनाब यहाँ पे क्लोजिंग हो अच्छी, उसके बाद ये सिनेरियो बने, यहाँ से आपको कोई अच्छी एंट्री मिले तो आप यहाँ से पहला टारगेट ये होगा, नेक्स्ट आप इसको जो है ना लॉन्ग देख सकते हैं। ठीक है, इसके आप फिलहाल यहाँ से आप ना सेल की, सेल अगर करनी है तो सेल के लिए आपको इसका ब्रेक, सॉरी, ये चाहिए इसका जो है ना लो, जो है ना ये ब्रेक चाहिए, ये लो ना, इसको हम ऐसे देख लेते, लगा लेते हैं, यहाँ से ये लो ब्रेक हो, वही वाली ये सेम सिनेरियो जो ऊपर मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 3 कैंडल्स क्लोज हों, यहाँ से आपको कोई अच्छी सेल मिले तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, 15 मिनट में क्या सीन है जी, ये देखें ना, ये 15 मिनट में ही मैंने सेटअप ढूंढा था। तो ये इसका ये मेरा ये टीपी है, ये देख रहे हैं, ये वाला लो नहीं, ये वाला लो मेरा टीपी है, तो ये इंशाल्लाह इसको फिट करेगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री आपने ऐसे ही लेनी जैसे मैंने आपको M30 के लेवल्स बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।